आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और देखिए आप लोगों के लिए आ चुका है हाइब्रिडाइजेशन का महा ट्रिक। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताने वाला हूँ, आज से आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को रटना नहीं है, कुछ भी पढ़ना नहीं है। बस यहाँ पर मैं आप लोगों को जो ट्रिक देने वाला हूँ, केवल आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, आप लोग हर एक क्वेश्चन को बनाकर घर आ जाएंगे। देखिए भाई, हाइब्रिडाइजेशन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले आप लोगों को दो चीज एकदम अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। अगर आप लोग जानेंगे तभी आप लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं, नहीं तो आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। देखिए इससे पहले मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री का 2 वीडियो दिया था, जहां पर पहला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी किस प्रकार से ओ सनम वाला ट्रिक से निकालेंगे। तो ये वाला वीडियो आप लोग सबसे पहले देख लीजिए। इसके बाद ये वाला वीडियो देखने के बाद आप लोगों को देख लेना है कि आप लोग लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर किस प्रकार से निकालेंगे। इसका भी मैंने आप लोगों को ट्रिक दे दिया है। जब आप लोग इन 2 वीडियो को देख लेंगे ना, तो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन एकदम आसानी से बना देंगे, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉन पेयर। अगर आपको लॉन पेयर निकालना आता है तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि सबसे पहले आप लोग लॉन पेयर किस प्रकार से निकाला जाता है, ये जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया है, इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन का जो ट्रिक है, किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। देखो भाई, यहाँ पर जिस भी एटम का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, देखेंगे कि उस एटम से कितना एटम हमारा अटैच्ड है, उसका जो नंबर होगा उसको आप लोगों को लिख देना है। फिर माइनस क्या करना है भाई, जिस एटम का हम लोग निकाल रहे हैं उस एटम का लॉन पेयर कितना है। बात समझ में आ रहा है? मतलब एक बात ये होगी कि जो जिस एटम का हम लोग निकालेंगे उस एटम से कितना एटम हमारा अटैच्ड है, उसके नंबर को लिखेंगे। फिर माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे जिस एटम का निकालेंगे उस एटम का हम लोग लॉन पेयर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। देखो भाई, अगर आपको समझ में नहीं आता टेंशन नहीं लीजिए, जब मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से एग्जांपल लेकर बताऊंगा तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके हम लोग कंसेप्ट को देख लेते हैं। देखिए जब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके जब निकालेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगा, चाहे 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, 6 मिले, कुछ वैल्यू मिलेगा। तो उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। देखिए अगर हमें 2 मिलता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp होगा। 3 अगर मिलता है तो sp2 होगा। 4 अगर मिलता है तो sp3 होगा। 5 अगर मिलता है तो sp3d हो जाएगा। 6 अगर मिलता है तो sp3d2 हो जाएगा। 7 अगर मिलता है तो sp3d3, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर 8 मिलता है तो sp3d4 हो जाएगा। बस आपको यही याद रखना है, मतलब कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, s और p है, फिर p में 2 ठो है, फिर p में 3 ठो है, फिर p में 3 ठो है, एक ठो d आ गया, यहाँ पर d 1 ठो है, फिर यहाँ पर d 2 ठो है, फिर d 3 ठो है, फिर d 4 ठो है। बस इस प्रकार से आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। यही हुआ हमारा हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं, आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग लॉन पेयर को सीख लीजिए भाई। अगर आप लोग लॉन पेयर को नहीं सीखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से देखिए आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं CH4 का, किसका मैं बात करूं, CH4 का, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, CH4 के लिए आप लोग यहाँ पर लॉन पेयर निकाल लीजिए कि किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर CH4 का यहाँ पर आप लोग लॉन पेयर निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग CH4 का लॉन पेयर निकाल लेते हैं कि CH4 में कितने लॉन पेयर्स होंगे। देखो भाई बहुत ही आसान है। जैसे कि CH4 हो गया, मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया है, लॉन पेयर वाला जो वीडियो दिया है, उसको सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए जैसे कि CH4 का हमें यहाँ पर लॉन पेयर निकालना है, तो सबसे पहले देखना होगा कि सेंट्रल एटम क्या है। सेंट्रल एटम कौन वाला होता है, जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा सेंट्रल एटम होगा। जैसे यहाँ पर C 1 ठो है, H 4 ठो है, मतलब C यहाँ पर कम है तो C हो जाएगा सेंट्रल एटम। और जो सेंट्रल एटम होगा उसका हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर हमारा C हो गया सेंट्रल एटम। तो चलो भाई C का हम लोग यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपको C का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। कितना होता है भाई, तो 4 होता है। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। या आपने देख लिया तो चलो हम लोग यहाँ पर CH4 का निकाल लेते हैं लॉन पेयर कितना होगा। CH4 लॉन पेयर हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया, सबसे पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो C का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, तो 4 लिख देंगे। फिर यहाँ पर एक तो माइनस आता है,
भाई जो बच गया, क्या बच गया, H बच गया। अब देखो H का वैलेंसी कितना होता है, H का वैलेंसी होता है 1 और यहाँ पर H के ठो है 4 ठो है तो 4 लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग 2 से भागा दे देंगे। तो 4 - 4 बटा 2 यानी कि 0 बटा 2 यानी कितना आ गया, 0 आ गया। यानी CH4 का लॉन पेयर कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। बात समझ में आया। अगर आपको अच्छी तरीके से लॉन पेयर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप लोग लॉन पेयर वाला वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आप लोगों को क्या अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से करना है, देखो ध्यान से। जैसे कि यहाँ पर हम लोग CH4 के लिए निकाल रहे हैं, कुछ नहीं करना भाई, बात एकदम सिंपल है। देखो यहाँ पर जैसे सेंट्रल एटम हमारा C हो गया, सेंट्रल एटम कितना हो गया, यहाँ पर C हो गया, सेंट्रल एटम C हो गया और इस C के साथ कितना यहाँ पर H हमारा जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है, 4 ठो। तो ये जो 4 रहेगा, 4 को आपको लिख देना है और जो लॉन पेयर आपका आया उसको आपको जोड़ देना है। तो 4 और 0 को अगर जोड़ देंगे तो 4 ही आएगा और 4 मतलब होता है sp3। 4 मतलब क्या होता है, sp3 होता है। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। देख लीजिए 4 के लिए क्या हो गया, sp3 हो गया। मतलब कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि CH4 का यहाँ पर पूछा गया है तो C के साथ यहाँ पर H के टो है, 4 टो है तो 4 लिख देंगे और CH4 का लॉन पेयर कितना होता है, 0 होता है, 0 लिख देंगे। दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 0 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 मतलब हो गया sp3 हो गया। बस ऐसे ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर NH3 का, NH3 का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर NH3 देखो भाई, N के साथ यहाँ पर के ठो जुड़ा हुआ है 3 ठो, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। जो भी यहाँ पर रहेगा उसको लिख देना है। लॉन पेयर NH3 के लिए लॉन पेयर कितना होता है, तो भाई 1 होता है। आप चाहे तो देख लो, देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था NH3 के लिए जो हमारा लॉन पेयर होता है, देख लीजिए कितना होता है। तो NH3 के लिए लॉन पेयर हमारा 1 होता है। मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कैसे निकालने का तरीका है, आप लोग जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। तो NH3 के लिए यहाँ पर हमारा लॉन पेयर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर N के साथ यहाँ पर H के ठो जुड़ा हुआ है, 3 ठो है, तो यहाँ पर मतलब जो भी है इसको हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। लॉन पेयर के ठो है, 1 ठो है, हमने लिख दिया। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 मतलब होता है sp3। मतलब NH3 के लिए भी क्या हो जाएगा, sp3 ही होगा। दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, जैसे यहाँ पर हमारा H2O है, क्या है, H2O है, यानी O हो गया सेंट्रल एटम और इसके साथ हमारा 2 ठो H जुड़ा हुआ है, यानी के ठो जुड़ा हुआ है एटम भाई 2 ठो, तो हम लोग 2 लिखेंगे। और H2O के लिए लॉन पेयर होता है हमारा 2। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि H2O का हमारा लॉन पेयर कितना होता है। देख लीजिए ये रहा हमारा H2O और इसका जो लॉन पेयर होता है कितना होता है, 2 होता है। तो बस वही 2 को यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे, मतलब पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2, तो ये 2 एटम से जुड़ा है, 2 हो गया और इसके लिए हमारा लॉन पेयर होता है 2, यानी 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 यानी कि sp3। बात समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ भी करना नहीं है भाई, कुछ भी करना नहीं है, बात को ध्यान से सुनो आप लोग एक बार फिर से। यहाँ पर CH4 है, क्या CH4 है, C हो गया सेंट्रल एटम और C के साथ के ठो H जुड़ा हुआ है, 4 ठो H जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने 4 लिखा। इसका लॉन पेयर कितना होता है, 0 होता है, 0 लिखा। 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 होगा और sp3 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से देखो NH3 है, N के साथ यहाँ पर H के ठो जुड़ा हुआ है, 3 ठो, इसलिए हम लोगों ने 3 लिखा और इसका लॉन पेयर कितना होता है, 1 होता है। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 मतलब sp3। इसी प्रकार से यहाँ पर H2O है, देखिए O के साथ हमारा H यहाँ पर 2 ठो जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने 2 लिखा और H2O के लिए लॉन पेयर कितना होता है, 2 होता है। तो 2 और 2 को जोड़ दिए तो कितना हुआ, 4 हुआ, 4 यानी कि sp3। इस प्रकार से आप लोगों को कर लेना है। आगे चलिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर IF7 है, तो I के साथ यहाँ पर F के जुड़ा हुआ है 7 ठो, तो 7 हमने लिख दिया और IF7 का जब आप लोग लॉन पेयर निकालोगे तो 0 आएगा। तो 7 और 0 को जोड़ने से 7 होगा और इसके लिए हो गया sp3d3। अभी मैंने आप लोगों को बताया 7 होने से क्या लिखेंगे, sp3d3। यहाँ पर देखिए XeF4 है, देखो भाई यहाँ पर Xe के साथ F के जुड़ा हुआ है 4 ठो, तो हमने 4 लिखा और लॉन पेयर कितना होगा इसका, तो 2 होगा, 2 लिख दिया। 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 यानी sp3d2 हो गया, sp3d2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, यहाँ पर है XeO3, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर लॉन पेयर निकाल लिया है। Xe हमारा, Xe का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है, 8 होता है। O का हमारा वैलेंसी 2 होता है, 3 तो यहाँ पर O है, तो 2 गुना 3 हमने कर दिया, तो 8 - 6 बटा 2, 2 बटा 2 यानी कि 1 आ गया। तो XeO3 का निकालेंगे तो Xe भाई देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर O 3 तो इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए, 3 लिख दिए और जो 1 आया उसको हमने लिख दिया। 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 यानी कि sp3। अब देखो भाई हमारे पास और एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दिया गया है कि XeOF4
और यहाँ पर हमें एक्स ई का निकालना है। किसका निकालना है? एक्स ई का निकालना है। ध्यान से सुनो, मतलब इस एक्स ई का हमें यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो ये जो एक्स ई है ये हमारा देख लीजिए, ये 4 ठो एफ के साथ और 1 ठो ओ के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो जेनन है, ये जो जेनन है, ये जो एक्स ई है, ये हमारा 1 ठो ओ से और 4 ठो एफ से जुड़ा हुआ है। यानी टोटल ये हमारा 5 ठो से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया भाई? 1 जोड़ 4 कर दिया, मतलब इसका 1 ठो, इसका 4 ठो, तो 1 जोड़ 4 कर दिया। और इसका जो हमारा लॉन पेयर जो हो जाएगा, लॉन पेयर किस प्रकार से निकालेंगे आप लोग देख लीजिए। तो जेनन का यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8 होता है, हमने 8 लिख दिया। फिर माइनस करेंगे। अब देखो भाई, ओ का वैलेंसी होता है 2, एफ का होता है हमारा 1, तो यहाँ पर 4 ठो है, तो 4 के 4 हो जाएगा। तो 8 माइनस 2 प्लस 4, तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 8 में 6 जाने से 2, 2 के 2, 2 यानी 1 आ गया। यानी यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1, 6 हो गया। 6 यानी sp3d2। कोई दिक्कत नहीं है, बस आसानी से आप लोग निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए, जैसे कि SO4 2- का मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग यहाँ पर लॉन पेयर किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये जो सल्फर है, ये जो एस है, ये देखो भाई 4 ठो ओ से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर 4 हो गया। और यहाँ पर लॉन पेयर कितना होगा SO4 2- का? तो भाई इसका 0 होता है। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप देख लो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को निकाल के बताया है, और ये वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देख लीजिए, यहाँ पर मैंने निकाल के रखा हुआ है। SO4 2- का कितना होता है? SO4 2- का लॉन पेयर कितना होगा? 0 होगा। किस प्रकार से निकालना है ये आपको उसी वीडियो से पता चलेगा। तो SO4 2- का 0 हो गया। और जैसे कि यहाँ पर NH4+ है, तो NH4+ का भी यहाँ पर कितना हो जाता है? हमारा लॉन पेयर 0 हो जाता है। तो भाई लॉन पेयर अगर आप लोग याद रखेंगे, और मतलब याद नहीं रखना, बनाने का तरीका अगर आपको ट्रिक पता रहेगा तो आप लोग क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद देखो भाई, जैसे कि हम लोग यहाँ पे निकाल रहे थे, तो ये जो एस है ये हमारा 4 ठो ओ से जुड़ा हुआ है, तो 4 हो गया। इसका लॉन पेयर हमारा 0 हो गया। तो 4 जोड़ 0 करेंगे तो 4 होगा, 4 यानी sp3 हो जाएगा। इसी प्रकार से NH4+ है, देख लो, तो यहाँ पर N जो है ये 4 ठो एस से जुड़ा हुआ है, इसलिए 4 हो गया। लॉन पेयर को जोड़ देंगे, इसका भी लॉन पेयर 0 होता है, 4 जोड़ 0 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी sp3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी तरीके से आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। इसी प्रकार से देख लो भाई, यहाँ पर जैसे कि H3O+ का अगर आप लोग निकालोगे, तो यहाँ पर देखो O जो है वह 3 ठो H से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 हो गया। इसका लॉन पेयर हमारा 1 होता है, तो 3 और 1 4 हो गया, 4 यानी sp3। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ होमवर्क है, आप लोग इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको देख लीजिए, एज इट इज एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। BCl3 का sp2 हो जाएगा, C2H4 का sp2 हो जाएगा, C2H2 का sp हो जाएगा। और देखिए भाई, मैंने आप लोगों को जो तरीका बता दिया ना, एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन है आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना उसको वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।